नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में एक इलाका ऐसा है जहां महिलाएं बेहद खौफ में रह रही हैं। इन दिनों वहां की महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती हैं। वो अपने खेतों की तरफ जाने से भी बचती हैं। शाम होते ही वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती हैं। वो महिलाएँ ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे भी सबकी तरह मौत से डरती हैं। ऐसी मौत जो बेमौत आती है, जिसकी वजह भी कोई नहीं जानता। वो मौत इस इलाके की महिलाओं को निशाना बनाती है और गुम हो जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरेली के उस इलाके की जहां पिछले कुछ महीनों में एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले साल यानी साल 2023 में जुलाई महीने की पहली तारीख को यूपी के बरेली में एक महिला की हत्या हो गई। हत्या शाही थाना इलाके के आनंदपुर गाँव में हुई। कातिल ने करीब 55 साल की प्रेमावती की जान उसी की साड़ी के पल्लों से गला घोट कर ले ली। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उसे कातिल का कोई सुराग ही नहीं मिला। इसके बाद अगले 5 महीनों में रह रहकर कुछ इस तरह बरेली के अलग अलग गांवों में महिलाओं की हत्या होती रही और गिनती 6 तक पहुंच गई। तकरीबन सभी मामलों में कातिल ने 50 से 60 साल की एज ग्रुप की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया और सभी मामलों में कत्ल का हथियार महिलाओं की साड़ी का पल्लू या फिर उनका दुपट्टा। लेकिन बरेली पुलिस हर मामले की अलग अलग जांच करती रही और इनमें से एक भी मामले में वो कातिल का पता तक नहीं लगा सकी। लेकिन हाँ, इतना जरूर रहा कि इन 5 महीनों के दौरान 3 और महिलाओं के भी कत्ल हुए और उन मामलों को सुलझाने में पुलिस कामयाब रही। लेकिन बाकी के 6 मामले अनसुलझे ही रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो इस सिलसिले का आखिरी कत्ल अब से कोई 8 महीने पहले यानी नवंबर 2023 को हुआ था। जिन महिलाओं का कत्ल हुआ उनके घर वाले इंसाफ के लिए बेचारे भटकते रहे, लेकिन पुलिस थानों में कत्ल के उन मामलों की फाइल धूल फांकती रही। लेकिन अब 8 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से यूपी पुलिस के कान खड़े कर दिए। हुआ यूं कि इस बार फिर से बरेली के एक ग्रामीण इलाके में एक महिला की हत्या हो गई। हत्या उसी शाही थाना इलाके के एक गाँव में हुई जहाँ अब से कोई साल भर पहले इस सिलसिले की पहली हत्या हुई थी। इस बार भी कातिल ने कुछ उसी तरीके से 45 साल की एक महिला की जान उसी के साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर ले ली, जिस तरीके से पहले महिलाओं की हत्या हुई थी। जाहिर है ये सारी बातें अभी से नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे कत्ल के बाद से ही इस ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल के इन मामलों के पीछे किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ है। क्योंकि तकरीबन सभी के सभी मामलों में न सिर्फ कत्ल का तरीका एक सा था बल्कि हर मामले में कातिल का शिकार बनने वाली महिलाएं ही थीं और उनकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास थी। यानी इन सभी कत्ल के मामलों में गजब की सिमिलैरिटी थी। तब से लेकर अब तक मीडिया ने इन सारे कत्ल के मामलों को एक दूसरे से जोड़कर देखा और इनमें किसी सीरियल किलर का हाथ होने की आशंका जता रहा है। लेकिन हद है रायबरेली पुलिस, जिसने अब तक इन मामलों को सीरियल किलिंग का केस मानने की जरूरत ही नहीं समझी और सारे ही मामलों की जांच अलग अलग करती रही। वो तो जब 8 महीने बाद फिर से बरेली के एक गांव में फिर से उसी मार्च ऑपरेंडी से एक महिला का कत्ल हो गया और बात बरेली से निकलकर सीधे लखनऊ के पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई, तब जाकर बरेली पुलिस को एहसास हुआ कि ये मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है। और तब जाकर पूरे साल भर बाद बरेली पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध सीरियल किलर के स्केच तैयार करवाने शुरू किए। यानी अगर बरेली पुलिस साल भर पहले जुलाई 2023 में ही जाग जाती तो शायद एक एक कर इतनी महिलाओं के कत्ल नहीं होते और रहस्यमय सीरियल किलर की गिरफ्तारी पहले ही हो गई होती। अब बरेली पुलिस की ओर से जारी संदिग्ध सीरियल किलर के स्केच सामने आए हैं। जाहिर है सीरियल किलर का निशाना बनने वाली महिलाएं तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये स्केच उन गांवों में रहने वाले लोगों की गवाही और निशानदेही पर तैयार किए गए जिन गांवों के आसपास महिलाओं का कत्ल हुआ। और कमाल देखिए कि ये तीनों के तीनों स्केच में से 2 स्केच एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। अब आप लोग स्केच देखिए, इन दोनों ही स्केच में संदिग्ध कातिल का माथा चौड़ा है, सिर में बाल कम है या फिर छोटे छोटे हैं, चेहरा गोल, आंखें बड़ी और नाक चपटी सी है। जबकि दोनों ही स्केच में चश्मदीदों ने कातिलों को चेक शर्ट पहने हुए भी बताया है। जबकि तीसरी तस्वीर में संदिग्ध कातिल का होलिया थोड़ा अलग है। इसके बाल करीने से बनाए गए, नाक पतली और लंबी है, चेहरा चौकोर है और कातिल ने गोल गले वाली टी-शर्ट पहन रखी है। यानी स्केच में छुपे क्लू इशारा करते हैं कि महिलाओं के कत्ल के इस मामले में ऐसे ही 1 या 2 सीरियल किलर्स का हाथ हो सकता है। लेकिन इसे बरेली पुलिस की काहिली ही कहेंगे कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद
महिलाओं के कत्ल के ये मामले अनसुलझे हैं और सीरियल किलर करीब साल भर से छुट्टा घूम रहा है। लेकिन ये तो रही बरेली पुलिस की नासमझी या फिर लापरवाही की कहानी। अगर पिछले साल भर में हुए कत्ल के इन मामलों पर गौर किया जाए तो उन्हें देखते ही ये साफ हो जाता है कि इन कत्ल के पीछे किसी साइको किलर का ही रोल है। उन सारे के सारे कत्ल के 7 अनसुलझे मामलों में दिखने वाली सिमिलैरिटी यानी एक रूपता की बात करेंगे, लेकिन पहले आइए जल्दी से उन महिलाओं की लिस्ट पर एक निगाह डाल लेते हैं जो इस सीरियल किलर का शिकार बने। 1 जुलाई 2023 शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में 55 साल की प्रेमावती की हत्या हुई और 21 जुलाई 2023 शाही थाना इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की धनवती की हत्या होती है और फिर 1 नवंबर 2023 शीशगढ़ थाना इलाके के लखीमपुर गांव में 65 साल की महमूदन की हत्या होती है और फिर 9 नवंबर 2023 फतेहगंज थाना इलाके के खानपुर गांव में 65 साल की ओमवती की हत्या होती है। उसके बाद 20 नवंबर 2023 को शाही थाना इलाके के खुरसैनी में 65 साल की दुलरो देवी की हत्या होती है और फिर 26 नवंबर 2023 शीशगढ़ थाना इलाके के जगदीशपुर गांव में 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या होती है। उसके ठीक 2 जुलाई 2024 शाही थाना के गांव बुझिया जागीर में 45 साल की अनीता की फिर हत्या होती है। अब ये लिस्ट बताती है कि सीरियल किलर ने बरेली के ग्रामीण जिले के 3 थाना इलाकों में ही सारी की सारी वारदातों को अंजाम दिया और अगर इन थाना इलाकों की बात करें तो ये सारे के सारे इलाके एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी सीरियल किलर की एरिया ऑफ स्ट्राइक भी चंद किलोमीटर के दायरे में ही है। ऐसे में उसे ढूंढना भी शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना अगर उसके हमले के एरिया पूरे जिले या फिर जिले से बाहर फैले होने पर हो सकता था। लेकिन जब बरेली पुलिस साल भर तक इन कत्ल के मामलों के सीरियल किलिंग होने की बात ही नहीं समझ सकी तो फिर भला वो किसी सीरियल किलर की तलाश कैसे करती है। अब आइए बात इस कातिल के मार्स ऑपरेंडी की करते हैं जिसके चलते इन सारे के सारे महिलाओं के कत्ल को सीरियल किलिंग की तरह देखा जा रहा है। कातिल 50-60 की एज ग्रुप की महिलाओं को ही जान से मारता है। वो गांव के सुनसान इलाकों में आमतौर पर दोपहर के वक्त ही हत्या करता है। सभी की हत्याएं गला घोंट कर करता है। सभी हत्याओं में महिलाओं की साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टा से उनकी जान लेता है। किसी भी मामले में महिलाओं के साथ रेप और छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिलते। कत्ल के ज़्यादातर मामले गन्ने के खेतों में होते हैं और सभी के सभी मामलों में महिलाओं के घर वालों ने किसी दुश्मनी से भी इनकार किया है, यानी कत्ल का मोटिव साफ नहीं है और ऐसा अक्सर साइको किलर्स के मामलों में होता है। जाहिर है ये सारी बातें इशारा करती हैं कि बरेली में रहकर हो रही महिलाओं की हत्या के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। लेकिन आखिर वो सीरियल किलर है कौन और वो क्यों चुन चुनकर एक खास उम्र की महिलाओं की ही हत्या करता है, यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। कातिल जो भी है वो चुन चुनकर बुजुर्ग हो चली महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है। उसने अब तक ना किसी पुरुष की जान ली है और ना ही कम उम्र की लड़की की या महिला की। लेकिन महिलाओं के कत्ल का यही एक पैटर्न नहीं है जो इन मामलों को एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि महिलाओं के कत्ल के इस सिलसिले में और भी कई ऐसी बातें हैं जो सीरियल किलिंग की तरफ इशारा करती हैं। कातिल का शिकार बनी महिलाओं के घर वालों की माने तो मारी गई सभी की सभी महिलाओं की लाश गांव के आसपास सुनसान इलाकों में मिली और तकरीबन सभी महिलाओं की हत्या गला घोंट कर की गई। ये हत्याएं तभी की गई थी जब महिलाएं अकेले बाहर गई थी। तकरीबन सभी मामलों में कातिल ने महिलाओं की जान लेने के लिए दुपट्टा या गमछे जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, यानी न सिर्फ मरने वाली महिलाओं को एज ग्रुप एक जैसा है बल्कि कत्ल करने का तरीका और हथियार भी बिल्कुल एक है। अब आइए उसकी बात करते हैं जिसके बगैर कत्ल का कोई मामला पूरा नहीं हो सकता, या फिर यूँ कहें कि जिसके बगैर दुनिया में कोई कत्ल हो ही नहीं सकता, यानी मोटिव। क्योंकि कहते हैं कि कत्ल कोई भी हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। लेकिन बरेली में जिस तरीके से ये एक के बाद एक महिलाओं के कत्ल हो रहे हैं उसके पीछे पुलिस को कोई मोटिव भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि पुलिस इन मामलों को सुलझा नहीं पा रही। असल में कातिल का शिकार बनी किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल अटैक यानी रेप या छेड़छाड़ जैसी किसी वारदात के सबूत नहीं मिले। ऊपर से उनके पास मौजूद रुपये पैसे या गहने भी जस के तस मिले हैं, यानी इन कत्ल के पीछे ना तो रेप की वजह है और ना तो लूटपाट का मामला है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कातिल महिलाओं की जान क्यों ले रहा है। वैसे महिलाओं के कत्ल की वजह सिर्फ रेप या लूटपाट ही नहीं होती, कत्ल की वजह किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने में मारी गई इन 6 महिलाओं के घर वाले उनकी किसी से दुश्मनी की बात भी नहीं कर रहे हैं और साफ तौर पर किसी से दुश्मनी को लेकर इनकार भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस को इन मामलों को सुलझाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और शायद यही वजह है कि मामलों को सीरियल किलिंग से जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि ऐसा पहले कई बार देखा गया है
जब दिमाग पर स्थिर लोग या फिर कोई साइको किलर चुनकर किसी खास वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाने लगता है, फिर चाहे उसकी उससे कोई दुश्मनी हो या न हो। शुरू में तो बरेली पुलिस ने भी इन मामलों को हल्के में लिया। वो इन सभी मामलों को अलग अलग नज़र से देखने लगी। बरेली के 3 थाना इलाकों के लगभग 90 गांवों में एक गुमनाम सीरियल किलर का खौफ पसरा है। वो रह रहकर अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और फिर भीड़ में गुम हो जाता है। ये सिलसिला पिछले करीब साल भर से यूं ही चल रहा है और अब रहस्यमय सीरियल किलर का शिकार बनने वाली महिलाओं की तादाद बढ़कर 7 पहुंच चुकी है। ऐसे में गांव के लोग सहमे हुए हैं। महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने से घबराने लगी हैं। खेती किसानी को लेकर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और लोगों की जिंदगी मानो घर की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह रही है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सीरियल किलर पिछले साल भर से रह रहकर इतनी महिलाओं का कत्ल कर रहा है और पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही? तो जवाब है कि पुलिस अब तक कत्ल के इन मामलों को सीरियल किलिंग का मामला मानकर चल ही नहीं रही थी। वो तो जब करीब 8 महीने के अंतराल के बाद सीरियल किलर ने फिर से घात लगाकर एक और महिला की जान ले ली और कत्ल में उसी मार्ड्स ऑपरेंडी का इस्तेमाल हुआ, तो फिर जाकर बरेली पुलिस का माथा ठनका और डीजीपी के हुक्म पर पुलिस ने रहस्यमयी सीरियल किलर के स्केच बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी। स्केच को सोशल मीडिया पर फ्लोट किया, उसके पोस्टर चिपकाए जाने लगे। फिलहाल इस सीरियल की धरपकड़ के लिए साल भर बाद अब बरेली पुलिस ने 14 अलग अलग टीमें बनाई हैं। 7 टीमें वर्दीधारी पुलिस वालों की, जबकि 7 टीमें ऐसी जिनमें पुलिस वालों को सादे लिबास में कातिल की तलाश करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने अलग अलग गांवों में नाका लगाकर संदिग्ध सीरियल किलर की तलाश शुरू की है और सीरियल किलर की खोज में लगे पुलिस वालों को बताया गया है कि वो हर एक गांव में पहुंचकर सीरियल किलर की जानकारी जुटाने की कोशिश करें। जिन गांवों में या जिनके आसपास महिलाओं की हत्या हुई है, पुलिस वालों को वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाने और हर जानकारी थाने में मौजूद एक स्पेशल रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है, ताकि उन जानकारी का मिलान कर ये समझने की कोशिश की जाए कि जिले में रहने वाले लाखों लोगों में से वो सीरियल किलर कौन हो सकता है। इसके अलावा ड्रोन से सर्चिंग, सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग और दूसरे तौर तरीके तो काम में लाए ही जा रहे हैं। जाहिर है फिलहाल इस सीरियल किलर को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।